गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल पढ़ाई प्रो। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 का सिलेबस। क्लास 10 के सिलेबस में आज हम लोग का टॉपिक रहेगा पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल एक ऐसा चैप्टर है जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लेवल से, उसका एक विजिटिंग कार्ड है। क्या है? विजिटिंग कार्ड है। मतलब अगर पॉलिनोमियल का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली नहीं है। ठीक है ना। पॉलिनोमियल क्या है, इसको हम लोग क्लास 9 में भी देखे हैं, पहले भी देखते आ रहे हैं, और क्लास 10 में भी इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है। जैसे इसके रूट्स के बारे में पढ़ना है, रूट्स के नेचर के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। और ये सारी सारी चीज़ें जाकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो पॉलिनोमियल को हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? एकदम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। इतना बेसिक से चलेंगे कि हम लोग इसके बारे में कुछ जानते नहीं है, ताकि हमारा सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो, और आगे वाले जब हम लोग सेक्शन करें तब वहां पर हम लोग को किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना न पड़े। सबसे पहली बात आती है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पहली बात तो यह है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक वर्ड है इसमें पॉली, कौन सा वर्ड है? पॉली। और एक वर्ड है नोमियल। क्या है? नोमियल। पहला वर्ड क्या है? पॉली, और दूसरा वर्ड है नोमियल। अब बन तो गया ये दो वर्ड से, लेकिन इस दोनों वर्ड का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या होता है पॉली का? तो पॉली का मतलब होता है मेनी। ठीक है ना। पॉली का मतलब क्या हो जाएगा? मेनी हो जाएगा। और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। इसका मतलब हो गया कि ऑन द बेसिस of its words we can say that polynomial is a term which has many term. Polynomial is a word which has many term. एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। अब पॉलिनोमियल में हमने एक वर्ड यूज किया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वैसा एक्सप्रेशन जो कांस्टेंट और वेरिएबल के मैथमेटिकल ऑपरेशन से मिलकर के बना होता है। क्या बना होता है? कांस्टेंट एंड वेरिएबल के मैथमेटिकल ऑपरेशन से मिलकर के बने हुए एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल देते हैं। ठीक है ना। अब कांस्टेंट और वेरिएबल के मैथमेटिकल ऑपरेशन से बनेगा कैसा? तो दो कांस्टेंट, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल लेते हैं। एक हमने ले लिया वेरिएबल और एक ले लिया कांस्टेंट। मैं इतना मान के चलता हूं कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच का फर्क आपको पता हो। वेरिएबल क्या होता है कि जिसकी वैल्यू कभी फिक्स ना हो। जैसे x का वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं। x का वैल्यू हम 2 भी मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं, 8 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सके, जिसकी वैल्यू हमेशा वेरी करती रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है ना। वेरिएबल किसको बोलेंगे? ऐसा जिसकी वैल्यू कभी कोई फिक्स ना हो, वो हमेशा क्या करती रहे? वेरी करती रहे समय समय के हिसाब से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। और कांस्टेंट वो टर्म होता है जिसकी वैल्यू फिक्स है तो हमेशा फिक्स है। मतलब दो को अगर हम लोग बोलना चाहें तो केवल दो ही बोल सकते हैं। अंग्रेजी में बोलना चाहे तो इसको क्या बोल सकते हैं? 2 बोल सकते हैं, लेकिन इसको और कुछ नहीं बोला जा सकता है। 2 को कभी भी 3 बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता है। 2 का वैल्यू कभी भी 3 नहीं हो सकता है। तो ऐसा टर्म जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कांस्टेंट बोल देते हैं। ठीक है ना। और इसी वेरिएबल और कांस्टेंट के मैथमेटिकल ऑपरेशन, अब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? तो मैथमेटिकल ऑपरेशन 4 होते हैं आपके। एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक मल्टीप्लाई और एक होता है डिवाइड। ठीक है ना। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। और इसी से मिल करके, इसी का यूज करके वेरिएबल और कांस्टेंट में हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे देखिए x + 2 लिख दिए, ये क्या हो गया हमारा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। x - 2 लिख दिए, ये भी क्या हो गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। x × 2 लिख दिए, ये भी क्या हो गया हमारा? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। x / 2 लिख दिए, ये भी क्या हो गया हमारा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ लिए। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन
ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर? ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन which contains many terms is known as the polynomial। ठीक है ना? अब हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल देख लिए, तो पॉलिनोमियल होता कितने टाइप्स के हैं, कितने टाइप्स का पॉलिनोमियल होता है। तो पॉलिनोमियल बेसिकली हम लोग 3 टाइप्स का बांटे हैं। कितने टाइप्स का बांटे हैं? 3 टाइप्स का देख लिए हैं इसको। 3 टाइप्स में कौन कौन टाइप्स है? तो पहला है कि देखिए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म polynomial is divided into 3 parts। फर्स्ट वन इज जिसमें एक टर्म हो। ठीक है ना? जिसमें एक टर्म हो उसको क्या कहेंगे, जिसमें 2 टर्म हो उसको क्या कहेंगे, और जिसमें 3 टर्म हो उसको क्या कहेंगे। और पॉलिनोमियल which contains one term, which contains 2 term and which contains 3 terms। एक टर्म जो कंटेन करता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोमियल बोलेंगे। 2 टर्म ऐसे ही एग्जिस्ट कर गया उसमें तो उसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। ठीक है ना? और 3 टर्म एग्जिस्ट कर गया तो उसमें हम लोग क्या बोल देंगे? उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है ना? 3 टर्म बोल दिया तो क्या हो गया? उसको ट्राइनोमियल बोल देंगे। ये सारी चीजें हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब टर्म का बंटवारा होता किसे है, कैसे पता करेंगे? जैसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ 4-5 टर्म लिख दिए, x² + 2x + 3। ठीक है ना? एक टर्म को लिख दिए कि x³ + 3x + 4। ठीक है? और एक लिखे x² yz, एक लिख दिए 2xy4। ठीक है ना? 2xy लिख दिए। तो अब इसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे कि इसमें टर्म की संख्या कितनी है। ठीक है? इसमें टर्म की संख्या कितनी है इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो जहां जहां प्लस और माइनस दिख जाएगा आपको वहीं से टर्म स्प्लिट हो जाएगा। देखिए तो इसमें कोई टर्म में प्लस और माइनस का साइन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये सिंगल टर्म है। कितना है? 1 टर्म को एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना? इसमें कहीं भी प्लस और माइनस का साइन नहीं दिख रहा है। तो इसमें कितने हैं? जैसे हम लिख दिए xyz 2xyz लिख दिए, कहीं भी प्लस और माइनस नहीं है। तो जब तक प्लस और माइनस नहीं दिखेगा तब तक टर्म का बंटवारा होगा नहीं। तो इसमें भी कितने हैं? सिंगल टर्म है तो इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे? मोनोमियल बोल देंगे। ठीक है ना? अब देखिए यहां पर हम लिख दिए, अगर एक एग्जांपल लिख दे x + 3, तो प्लस यहां पर आ गया तो प्लस से पहले वाला एक टर्म और प्लस के बाद वाला एक टर्म। तो कितने टर्म हो गए? इसमें 2 टर्म हो गए। क्लियर हो रहा है? प्लस के पहले वाला एक टर्म हो गया और प्लस के बाद वाला एक टर्म हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 2 टर्म हो गए। तो 2 टर्म जैसे ही हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोल देंगे। क्लियर? 2 टर्म जैसे ही हो गया उसको हम लोग क्या बोल देंगे? बाइनोमियल। अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस लगा हुआ है तो प्लस से पहले वाला एक टर्म और प्लस के बाद वाला एक टर्म, 2 टर्म हो गया। और फिर यहाँ प्लस लगा हुआ है मतलब यहाँ भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ये हो गया 3 टर्म। क्या हो गया? प्लस यहाँ भी लगा हुआ है प्लस यहाँ भी लगा हुआ है। तो प्लस से पहले वाला एक टर्म, प्लस के बाद वाला एक टर्म ये, और प्लस के बाद वाला एक टर्म ये। टोटल कितने टर्म हो गए? 3 टर्म हो गए। और 3 टर्म जैसे ही होता है 3 टर्म जो भी पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्राइनोमियल बोल देते हैं। क्लियर हो रहा है? ये सारी चीजें बेसिक थी पॉलिनोमियल की। और इसमें एक बात आती है कि क्या कुछ भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया जाए तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? बताइए, अगर कुछ भी हम लिख दें मैथमेटिकल ऑपरेशन से, वेरिएबल और कांस्टेंट के मैथमेटिकल ऑपरेशन से हम लोग कुछ भी लिख दें तो क्या वो एक पॉलिनोमियल हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए आपको क्या करना है? कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1 है कि वेरिएबल का जो पावर होता है वो हमेशा क्या होना है? होल नंबर होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है?
कि वेरिएबल का जो पावर है हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अब ये होल नंबर होता क्या है, जीरो से शुरू होकर के और जो नंबर इंफिनिटी तक चला जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। क्लियर। वेरिएबल होने की पहली कंडीशन ये है कि पॉलिनोमियल होने की पहली कंडीशन ये है कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल के पावर होल नंबर से मतलब है कि पावर में जीरो आ जाए तब भी चलेगा, वन आ जाए तब भी चलेगा, दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, कुछ भी आ जाए चलेगा, लेकिन कभी भी निगेटिव वाला नहीं होना चाहिए। -2, -3, -4, -5 ये सारी चीजें एग्जिस्ट पावर में नहीं करनी चाहिए, यहां करेगा वेरिएबल में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन ये है बाबू कि डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन में, तो डिनोमिनेटर इस वाले पार्ट पर वेरिएबल नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, यहाँ वेरिएबल हमको नहीं चाहिए। अगर यहाँ वेरिएबल है तब तो उसको पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा, अगर यहाँ वेरिएबल नहीं है तभी उसको क्या कंसीडर किया जाएगा, पॉलिनोमियल के फॉर्म में कंसीडर किया जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो देखते हैं एक आध एग्जांपल के थ्रू। अगर हम लिख दिया बाबू x² + 2x + 3, x² + 2x + 3, देखिए यहाँ वेरिएबल x है, इसका पावर क्या है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है, होल नंबर है। यहाँ x का पावर क्या है, 1 है, यहाँ कुछ नहीं देख रहा है तो x के पावर 0 तो ये है, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, x के पावर 0 है। इसका मतलब यहाँ जितने भी वेरिएबल्स के पावर थे वहां के और क्या थे, सारे के सारे होल नंबर थे, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर हम लिख दिए वो x³ + 2x² + 3x + 5, क्या लिख दिए, x³ + 2x² + 3x + 5, तो यहाँ देखिए x का वेरिएबल है, पावर में क्या है, 3 है, होल नंबर है, पावर 2 है, होल नंबर है, पावर 1 है, होल नंबर है, यहाँ भी पावर दिख नहीं रहा है लेकिन क्या है, होल नंबर में पावर है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल बोल देंगे। अब एक चीज बताइए, x के पावर -3 + 2x² + 6, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, नहीं होगा कभी भी पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका पावर, वेरिएबल का पावर माइनस में चला गया और माइनस होल नंबर नहीं होता है, और वेरिएबल का पावर नहीं होना चाहिए। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1/x³ हो जाएगा और प्लस में 2x² + 6 हो जाएगा, ये कभी होगा, नहीं होगा। दूसरा कंडीशन भी था कि हमारे डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, यहाँ आ गया। अब एक देखिए एग्जांपल 1/x + 2x², क्या ये एक पॉलिनोमियल है, नहीं है, पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा इसको, ठीक है ना। तो वेरिएबल का पावर हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में x नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन और है कि वेरिएबल कभी भी रूट के अंदर नहीं आना चाहिए, क्या है, वेरिएबल कभी भी रूट के अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे हम लिख दिए हैं कि एक्सप्रेशन लिख देते हैं कि √x + 2x + 6, क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा, नहीं, कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, कि √x है, रूट में कोई भी वेरिएबल हमारा नहीं होना चाहिए। तो नोट बना करके हम लोग लिख लेंगे कि पॉलिनोमियल होने की कंडीशन क्या क्या है, तो नोट बना करके लिखेंगे इसको, हम लोग क्या करेंगे, नोट बना करके लिख लेंगे कि वेरिएबल कब होगा, फॉर एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या लिखेंगे, फॉर एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू बी अ पॉलिनोमियल फर्स्ट नंबर ये है कि द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर, द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। पहला कंडीशन क्या है कि पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है, there should not be any variable in the
डिनोमिनेटर। ठीक है ना, कोई भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन ये है कि देयर शुड नॉट बी एनी वेरिएबल अंडर रूट, रूट के अंदर में कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये सारी कंडीशन अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉलो करता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि नहीं भाई ये एक पॉलिनोमियल है। अब हम लोग देख लिए कि टर्म के आधार पर तो हमने पॉलिनोमियल को बांट दिया कि 3 टर्म होता है। एक टर्म जिसको होगा उसको हम लोग मोनोमियल बोल देंगे, 2 टर्म जहां एग्जिस्ट करेगा उसको बाइनोमियल बोल देंगे, 3 टर्म जहां एग्जिस्ट करेगा उसको ट्राइनोमियल बोल देंगे। लेकिन और किसी आधार पर क्या इसको डिस्कस किया जा सकता है? हाँ, इसकी डिग्री के आधार पर भी पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया जा सकता है और किया गया है। तो पॉलिनोमियल कितने टाइप के होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर कितने होंगे? टर्म के आधार पर तो हम लोग क्या कर लिए, देख लिए। अब डिग्री देखेंगे तो डिग्री क्या होता है? डिग्री जानते हैं डिग्री क्या होता है? 9th क्लास में हम लोग को पढ़ना था। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक हम लिख दिए, देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। देखिए तो यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है? 3 है। यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है? 2 है। यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है? 1 है। और ये क्या है? x के पावर 0 है। यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है? 0 है। तो यहाँ सबसे मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है हमको? 3 दिख रहा है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, चाहे इसको अगर हम लोग मिटा दें, तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। इसकी डिग्री क्या हो गई? डिग्री इसकी हो गई 2, तब इसका कुछ और नाम हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग पॉलिनोमियल लिखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि उसकी डिग्री क्या है? 1 है। मतलब हाईएस्ट पावर वाला उसमें वेरिएबल क्या हो? 1 हो। तो उसको हम लोग बोल देंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोल देंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोल देंगे। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी 2 डिग्री हो उसको हम लोग बोल देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 2 हो, उसको हम लोग बोल देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसका 3 को डिग्री होगा उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, जिसकी डिग्री 4 हो उसको क्या बोलेंगे बाबू? बाई क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो उसको क्या बोलेंगे? बाई क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, बाई क्यूबिक हो गया। 1 2 3 4 तक तो पढ़ लिया। शुरू में था एक 0, क्या था? 0 था। तो 0 जिसकी डिग्री हो उसको हम लोग बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। और एक पॉलिनोमियल और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाएगा। अब देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल देखने में कैसा लगता है। तो ये कोई एक्सप्रेशन लिख ले, x प्लस 5। देखिए तो डिग्री क्या है इसका? इसका पावर है 1 और इसका पावर क्या है? x इंटू 0। हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? 1 है। तो ऐसे इक्वेशन को क्या हम लोग बोल देंगे? ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोल देंगे लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल के पार्ट में ही आ जाएगा। अब देखिए क्वाड्रेटिक पढ़े ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अगर इस तरीके का हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए तो क्यूबिक है, यहाँ लिख देखा है x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6।
एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x+6। अगर इसमें देखें तो इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो मैक्सिमम पावर 3 हो गई, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए? क्यूबिक पोलिनोमियल। बाई क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा? अगर इसी को हम लोग बोल दे बाबू x⁴ प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x+6, अगर इस तरीके से लिख दे तो ये हो जाएगा हमारा बाई क्यूबिक पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है? कुछ नहीं होता है, जीरो। और इसकी डिग्री जो होती है बाबू, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री ये होती है नॉट डिफाइंड। क्या होती है? नॉट डिफाइंड। आपसे एक नंबर में कभी कभी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल? द डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। कांस्टेंट पोलिनोमियल में कुछ नहीं दिखा रहेगा आपको, केवल एक नंबर दिखेगा। जैसे 3 लिख दिया, ये पोलिनोमियल तो है लेकिन क्या है? वेरिएबल वाला पार्ट इसमें गायब है। तो ये क्या है? एक कांस्टेंट है। और कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री जो होती है क्या होती है? जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है, समझ में आ गया? कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री जीरो, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड, बाई क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री 4, क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री 3, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री 2 और लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है। क्लियर हुआ इतना तक? अब हम लोग को देखना यह है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। क्या होता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में कौन कौन सी चीजें आती है? जैसे देखिए, अगर हम एक पॉलिनोमियल लिख दे बाबू कि px = x² प्लस 2x+3, क्या लिख दिया हमने? px = x² प्लस 2x+3। सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगर x की जगह पर हम लोग 1 रख दें तो p1 की जो वैल्यू होगी ये 1 पर इस पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। p1 क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 + 3। 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, 2 × 1 2 होता है और ये 3, 3 2 5 और 1 6। ये p = 1 पर px की वैल्यू जो निकल करके आई है इसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये 1 पर ही नहीं, किसी भी नंबर पर फाइंड आउट की जा सकती है। p = 2 पर निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 + 3। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया और ये 3, 4 और 4 8 और 3 कितना आ गया? 11। तो ये इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट किया किस पर? p = 2 पर। अब देखिए माइनस पर एक रख करके चेक कर लीजिए, -2 पर क्या होगा? तो देखिए -2 रख रहे हैं तो क्या होगा? -2 का स्क्वायर प्लस में 2 × -2 हो जाएगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा? 3। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +4 हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? 2 × -2 -4 हो गया, अब प्लस में 3। देखिए ये +4 और -4 खत्म, बच क्या गया? 3। ये सारी सारी जो चीजें हम लोग कर रहे हैं ये क्या है? हमारी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। जैसे आपको क्वेश्चन की से पूछा जाएगा कि if px = x² प्लस 2x+3 फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x = 2। मतलब x जहां था वहां आप 2 पुट करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। तो वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? जहां जहां हमारे इक्वेशन में x दिखाई दे रहा होगा वहां वहां हम 2 पुट कर देंगे। अगर कह दिया कि if px = x² प्लस 2x+3 फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट p = -2, x = -2 पर वैल्यू फाइंड आउट कीजिए इस पॉलिनोमियल का। तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू किसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? कि जहां जहां x दिखेगा वहां वहां वैल्यू में पुट क्या कर देंगे? -2 पुट कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो रही है सारी सारी चीजें? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बाद हम लोग को पढ़ना है डिग्री पढ़ लिए हम लोग, वैल्यू पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा?
वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल तो हम लोग निकाल लिए कि P1 क्या होगा, P2 क्या होगा, P3 क्या होगा, P4 क्या होगा, P-2 क्या होगा, मतलब कोई भी वैल्यू रख करके हम लोग उसको, कोई भी इंटीजर वैल्यू रख करके उसको हम लोग फाइंड आउट कर लिए। तो अब हमारे पास आता है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है जिसपे पूरे पूरे इक्वेशन का वैल्यू जीरो हो जाए। जैसे एक चीज हम लिख दिए बाबू, x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। क्या लिख दिए, x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो x के जगह पर वैसा वैल्यू रखें जिसको दो में जोड़ने पर जीरो आ जाए, तो वो वैल्यू क्या होगी, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। बात समझ रहे हैं हमारी। x के जगह पर कौन सा ऐसा वैल्यू पुट किया जाए जिसको ये दो में जोड़ देने पर जीरो आ जाए, जो वैल्यू पुट कीजिएगा उसी को होगा। जैसे इस पर -2 लिख दें या +2, तो देखिए तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, LHS RHS बराबर हो गया। तो x की वैल्यू हमने क्या पुट की, -2, और यही वैल्यू जो होती है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। क्लियर। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहेंगे हम लोग, ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन में रखने पर उसको सारे सारे पार्ट को जीरो बना दे, ठीक है ना, LHS और RHS बराबर कर दे, उसी को हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे अगर हम लिख दें आपके क्वेश्चन की भाषा में px इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 6, बताइए कि x की वैल्यू कौन सी ऐसी होगी, क्या रखेंगे कि जो ये यहाँ पर रखने पर ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या रखने पर जीरो हो जाएगा। देखिए तो एक क्वेश्चन बना दे रहे हैं, x² प्लस 6x प्लस 8, ठीक है ना। अब x के जगह पर कौन सा वैल्यू रखा जाए कि ये जीरो हो जाएगा। जीरो जो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना हो तो जीरो लाना है, तो इसी वाले पॉइंट को हम लोग क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। x² प्लस 6x प्लस 8, ये जानते हैं आप लोग क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन करना हम लोगों ने सीखा हुआ है क्लास 9 में। 8 को हम लोग तोड़ सकते हैं क्या, x² प्लस 4x प्लस 2x, आप प्लस में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसमें से कॉमन निकालेंगे x, तो x प्लस 4 हो जाएगा, आप +2 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा। x और +2 को एक साथ ले लिए, x प्लस 2 इंटू x प्लस 4 इक्वल टू क्या चला जा रहा है, जीरो। एक बार इसको भेज दीजिएगा तो x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, x प्लस 4 इक्वल टू जीरो। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, -2, और यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, -4। इसका मतलब निकला x का कितना वैल्यू निकल गया, 2 वैल्यू निकल गया। तो x इक्वल टू -2 पर भी इस इक्वेशन का वैल्यू जीरो हो जाएगा, x इक्वल टू -4 पर भी इस इक्वेशन का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो जितना ये x का वैल्यू निकला ये कहलाएगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर हो गया कि x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -4 पर ये सारी वैल्यूज क्या हो जा रही हैं, जीरो हो जा रही हैं। तो x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -4 को हम लोग बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ देखिए तो आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने आ गए, 2 आ गए। तो यहाँ 2 आ गए तो 2 ही होते हैं, हर इक्वेशन में 2 निकलेगा नहीं, हर इक्वेशन में 2 पॉलिनोमियल का वैल्यू नहीं निकलेगा।